नमस्कार, राम राम। नर्मदे हर। माँ नर्मदा की कृपा और आशीर्वाद से मेरी माँ नर्मदा की पद परिक्रमा अभी जारी है और इस समय मैं जबलपुर के आसपास पहुंच चुका हूं। पिछले 15-20 दिनों से मैं अपनी पद परिक्रमा से संबंधित वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। इसका मुख्य कारण मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही। हमारी इस पद परिक्रमा के 31वें दिन जो हमने रेवा सागर को पार किया, वो दृश्य आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे। दक्षिण तट से उत्तर तट पर आकर परिक्रमा प्रारंभ करने के वीडियो डालने से पहले मैं 5-6 वीडियो वो लगा रहा हूँ जो कि यात्रा के शुरुआती दिनों के मैं नहीं लगा पाया था। पहले आप यात्रा के प्रारंभिक 5-6 दिनों के वीडियो देखिए और उसके बाद मैं 32वें दिन से आगे के वीडियो लगाना प्रारंभ करूँगा। आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई अपना स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, नर्मदे हर। 13 नवंबर 2025 को हमने ओमकारेश्वर से अपनी मां नर्मदा की 3600 किलोमीटर की परिक्रमा को प्रारंभ किया। ओंकारेश्वर का गोमुख घाट ही वो जगह है जहां से मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा के लिए जल को उठाते हैं। इसी गोमुख घाट पर ब्राह्मण पंडित मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए परिक्रमावासियों को संकल्प दिलवाते हैं। हमने भी 13 नवंबर को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने स्थित मां नर्मदा के तट पर गोमुख घाट से अपनी मां नर्मदा की 3600 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करने का संकल्प उठाया और ओंकारेश्वर से मोरटक्का की ओर आगे बढ़े। मां नर्मदा की परिक्रमा के पहले दिन आज मुझे 11 किलोमीटर चलना है, जो मैं 11 बजे गऊ घाट से मैंने संकल्प उठाया और अपनी परिक्रमा को आरंभ किया और अब तक मैं 6-7 किलोमीटर के बीच की दूरी तय कर चुका हूँ और आराम से 2.5 से 3 घंटे में ये 11 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। ये राजराजेश्वरी आश्रम है जो मोरटक्का नामक स्थान पर स्थित है और यहाँ यात्रियों के लिए जो श्रद्धालु नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए रहने की, खाने की बड़ी उत्तम व्यवस्था आश्रम द्वारा की गई है। हरा भरा सुंदर ये आश्रम बनाया गया है और यहाँ पे जिस प्रकार की रहने की व्यवस्था है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो ओमकारेश्वर से इस पहले पड़ाव मोरटक्का की दूरी है वो लगभग 13 किलोमीटर पड़ती है, जिसको हमने 3 घंटे के लगभग पूरा कर लिया और पहली पड़ाव पर हम पहुंच गए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुंदर आश्रम है और सुंदर व्यवस्था यहाँ पर रहने की गई है। तो ये स्थान ओमकारेश्वर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किस प्रकार से सभी के सभी यात्री विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कपड़े धोने, सुखाने, पानी की, जल की, सब प्रकार की व्यवस्था बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे की गई है। आश्रम की बात करें तो राजराजेश्वरी सेवा आश्रम इसको कहा जाता है। महाराज जी का धूना यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारी जो नर्मदा परिक्रमा का पहला पड़ाव होता है वो मोरटक्का नाम का ये स्थान जो 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये होता है नर्मदे हर। तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे मंदिर है और किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। आश्रम बिल्कुल नर्मदा माता के तट पर स्थित है और नर्मदा माता का तट भी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर जाकर हम नर्मदा माता के तट पर पहुँच जाते हैं और नर्मदा माता के तट पर अपना इस प्रकार से ये आश्रम को आप देख सकते हैं।